शशि थरूर जब कुछ भी बोलते हैं तो वो चर्चा का विषय बन जाता है और मौका एक साक्षात्कार का था जहां शशि थरूर ने भारत जोड़ो यात्रा से लेकर राहुल गांधी से लेकर और अपने नेतृत्व में शामिल होने से लेकर तमाम सवालों के बहुत अच्छे से जवाब दिए। शशि थरूर ने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी इससे घबरा गई है। उन्होंने कहा कि सालों तक बीजेपी ने राहुल गांधी का मजाक उड़ाने की कोशिश की, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ है और वो इनके लिए एक गंभीर खतरा है, ये बीजेपी जान चुकी है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने दावा किया था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पार्टी को कन्याकुमारी से कश्मीर तक लोगों का भरपूर समर्थन मिला था। इतना ही नहीं, अगले महीने होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर भी कांग्रेस खासा उत्साहित है। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने एक लंबा समय कर्नाटक में बिताया था। अगर आपको याद होगा, तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे थे, उन्हें जन समर्थन भी अच्छा खासा मिल रहा था, इसलिए भी कांग्रेस के हौसले बुलंद थे। राहुल गांधी के संदर्भ में बातचीत करने के बाद उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही वो थी विपक्षी एकता को लेकर। जब उनसे पूछा गया कि क्या कांग्रेस वो आधार होगी जिसके इर्द गिर्द 2024 में भाजपा का मुकाबला करने के लिए विपक्षी गठबंधन बनाया जा सके, इस पर थरूर ने कहा कि निष्पक्ष रूप से हम राष्ट्रीय पदचिन्ह वाली एकमात्र विपक्षी पार्टी हैं। लगभग 200 सीटें हैं जहां चुनाव होंगे और सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का होगा। यह दावा शशि थरूर ने किया है। पूछे जाने पर कि क्या 1970 के दशक में अपनी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ राहुल गांधी की अयोग्यता में समानता आप देखते हैं, क्योंकि राहुल गांधी को भी अभी संसद की जो सदस्यता है वो उनकी खत्म कर दी गई है। इस सवाल पर थरूर ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस निंदनीय अयोग्यता और जेल की सजा के बाद जनता की सहानुभूति राहुल गांधी के साथ है। उन्होंने कहा कि लोग महसूस करते हैं कि यह लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है कि प्रमुख विपक्षी दल के प्रमुख नेता को जेल की सजा दे दी जाए। राहुल की सजा पर उन्होंने जमकर बीजेपी को घेरा। संसद में आवाज न उठाने दी जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। शशि थरूर ने यह बात भी कही। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा को अपना मत देने वाले कई लोगों का यह भी कहना है कि यह लोकतंत्र के लिए बहुत नुकसानदेह है। थरूर ने कहा कि यह मामला अब केवल किसी एक व्यक्ति या एक दल का नहीं है, ये हर प्रतिभागी को समान अवसर देकर लोकतंत्र की रक्षा करने का सवाल है। कांग्रेस के नेता ने कहा कि 70 के दशक में जो हुआ था, मैं उससे तुलना करने को लेकर हमेशा से सावधान रहता हूं, लेकिन काल और ऐतिहासिक राजनीतिक परिस्थितियां भिन्न भिन्न है। हमें निश्चित ही ये उम्मीद और अपेक्षा है कि लोगों की ये सहानुभूति चुनाव में समर्थन के रूप में दिखाई पड़ेगी। राहुल गांधी के संदर्भ में शशि थरूर का यह दावा है कि जिस तरीके से सांसदी गई है राहुल गांधी की, उससे जनता उन्हें सहानुभूति की निगाह से देख रही है। जनता की सहानुभूति दिखाई पड़ रही है राहुल गांधी के साथ और इसका असर 2024 में भी दिखेगा। थरूर ने कहा विपक्षी एकता को लेकर कि 2024 में अगर अधिकांश विपक्षी दल एक साथ आ जाते हैं और एक दूसरे के वोटों को आपस में नहीं बांटते तो भाजपा के लिए बहुत बुरी खबर होगी, बहुत बुरी स्थिति होगी। इस फॉर्मूले से बीजेपी को 2024 के चुनाव में बहुमत हासिल करना कठिन हो जाएगा। बीजेपी ने 2019 के चुनाव में केवल 37% वोटों के साथ, लेकिन लोकसभा की 60% से अधिक सीटों के लिए जीत हासिल की थी और बाकी 35 विजयी दलों को ही गए थे। शशि थरूर का यह दावा राहुल गांधी के संदर्भ में भी रहा और शशि थरूर का यह दावा विपक्षी एकता को भी लेकर रहा। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बातें कही। राहुल गांधी को लेकर जो उन्होंने बड़ी बात कही है वो लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। राजनीतिक गलियारों में भी उस पर चर्चा हो रही है कि राहुल की सांसदी जाने के बाद जो सहानुभूति जनता से मिल रही है उसका सीधा फायदा 2024 में दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा कर्नाटक चुनाव में भी राहुल के सांसदी जाने का फायदा कांग्रेस को मिलेगा। ये बात भी एक संकेत के तौर पर शशि थरूर कहते दिखाई पड़ रहे हैं। कर्नाटक चुनाव अगले महीने है और लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी की सांसदी जा चुकी है। अब देखना यह है कि कांग्रेस इस मुद्दे को चुनाव में किस तरीके से भुना पाती है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।